अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इस गंजे को माफी मांगनी पड़ेगी। अमित शाह को हर हालत में माफी मांगनी पड़ेगी। भारत के लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी। दोस्तों, बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में कहा गया कि जितना अम्बेडकर अम्बेडकर करते हो, अगर उतना नाम भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये बात कह के दोस्तों अमित शाह बिल्कुल पूरी तरीका से फंस गया और पूरे देश भर में दोस्तों जबरदस्त विरोध अमित शाह के इस बयान पर हो रहा है। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इस गंजे को माफी मांगनी पड़ेगी। अमित शाह को हर हालत में माफी मांगनी पड़ेगी। भारत के लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी। और अब देखिए अमित शाह के बयान को लेकर पूरे देश भर में जिस तरीके से हंगामा हो रहा है। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। उसको लेकर तमाम बीजेपी के मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना पड़ा और आकर ये कहना पड़ा कि जो कांग्रेस है वो बाबा साहब का कभी भी जो है ऐसी नहीं रही है। बाबा साहब के रास्ते पर चलने वाली एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो बाबा साहब के मिशन की बात करती है, जनसंघ के विकास की बात करती है। दोस्तों, अमित शाह का जिस तरीके से जो बयान है और जिस तरीके से पूरा बहुजन समाज में लोगों में आक्रोश है, फाइनली दोस्तों बहुजन समाज के लोगों की मेहनत रंग लाई है। खासकर मैं कहूँ चंद्रशेखर आजाद और बहन कुमारी मायावती जी की मेहनत रंग लाई है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से कल संसद भवन में जिस तरीके से अमित शाह ने इस बात को बिल्कुल तल्ख रवैये में कहा, आज देखिए बिल्कुल अमित शाह का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था बिल्कुल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को रिस्पेक्ट में बोल रहे थे। और देखिए बिल्कुल नरमी जो होता है दोस्तों, वो नरमी थी अमित शाह के बयान में। और अमित शाह कह रहे हैं कि हमारी जो बयान है संसद में दिए गए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर, हमारे बयान को AI तरीके से एडिट करके दिखलाया जा रहा है। ये कांग्रेस की चाल है। नहीं, सिर्फ मुझ पर नहीं, कई बार प्रधानमंत्री जी के लिए भी इस प्रकार के प्रयास किए, चुनाव के वक्त मेरे लिए भी किया था, फिर से एक बार कर रहे हैं। मगर मैं इसीलिए आज आप सबके सामने आया हूं। सार्वजनिक जीवन में आपका भी दायित्व है कि क्षीर नीर करने में जनता का मदद करिए, दूध का दूध और पानी का पानी करने में जनता को मदद करिए। मुझे आनंद होता अगर मेरे भाषण के मुद्दों के तथ्यों को वो चैलेंज देते। तथ्य पर चैलेंज देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने भाषण का एक एक शब्द तथ्यात्मक है और इतिहास से गर्व से बाहर आया हुआ है। इसलिए वो इस प्रकार से मेरे भाषण को एडिट कर कर इसको गलत अर्थ निकालकर इस प्रकार का प्रयास कर। जबकि दोस्तों आपको बता दूं दोस्तों कि ये चाल और ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की अब नहीं रह गई है। लड़ाई बीजेपी वर्सेस अम्बेडकरवादियों की हो गई है। क्योंकि देखिए जो बीजेपी है, तमाम अमित शाह हो, प्रधानमंत्री हो, राजनाथ सिंह हो, तमाम लोग इसे कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बाबा साहब के लिए क्या किया। जबकि दोस्तों ये मुद्दा है ही नहीं कि कांग्रेस ने बाबा साहब के लिए क्या किया। मुद्दा ये है कि अभी संसद भवन में जो अमित शाह हैं वो बाबा साहब का किस तरीके से अपमान किया और अपमान के बाद जिस तरीके से इस्तीफे और माफी मांगने की बात कही जा रही है दोस्तों। और आज देखिए फाइनली अमित शाह को बहुजनों के सामने झुकना पड़ा और दोस्तों माफी मांगनी पड़ी। और खुद अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहें कि हमारी वीडियो को AI तरीके से एडिट करके लोगों के बीच में परोसा जा रहा है। जबकि दोस्तों ये बात सरासर झूठ है। आप संसद का जो टीवी है, संसद टीवी, आप उस पर जाइए। क्योंकि दोस्तों संसद टीवी पर तो आपको कोई भी AI तरीके से वीडियो आपको नहीं मिलेगा। जो हूबहू बयान तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है, गृह मंत्री के द्वारा दिया जाता है, डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा दिया जाता है, वो तमाम बयान संसद टीवी पर दोस्तों अपलोडेड रहता है। उसमें कोई एडिटिंग नहीं रहती है। आप उस अमित शाह के इस बयान को आप संसद टीवी पर भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से पूरी तरीके से जब जाल में फंस गए हैं अमित शाह, तो वो कह रहे हैं कि हमारी वीडियो को AI तरीके से एडिट करके रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जबकि दोस्तों अमित सच्चाई ये है कि अमित शाह ने ये बात बोला है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लेने से क्या फायदा। इतना नाम अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में जाते। जबकि दोस्तों
अमित शाह के बचाव में जिस तरीके से अंबेडकर खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर आकर कर रहे हैं, जितना दोस्तों बहुजन समाज के लोग नहीं नाम लेते हैं उतना तो मोदी जी ने अंबेडकर का नाम जो है अमित शाह के बचाव में कर दिया है। तो अब जरा सोचिए, बहुजनों की ताकत का अंदाजा लगाइए कि एक वक्त था जब जय भीम बोलने से, जय भीम जी बोलने वाले तमाम जितने सारे बहुजन समाज के लोग थे, नेता थे, उन्हें चौक चौराहे पर गली में पीट दिया जाया करता था। और आज जय भीम संसद भवन के तमाम बाहरी परिसर था, तमाम सवर्ण जो MP थे वो तमाम लोग जो अमित शाह उसके बयान को लेकर संसद भवन के सामने बिल्कुल नारेबाजी कर रहे थे और जय भीम बोल रहे थे। और दोस्तों यही खूबसूरती है, चाहे मनोज झा हो, चाहे ठाकुर संजय सिंह हो, ये तमाम लोग स्वर्ण कास्ट से आते हैं। और सोचिए, ये लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बाद ही भगवान का नंबर आता है, क्योंकि बाबा साहब ने जो काम शोषित वंचित हाशिए पर खड़े समाज लोगों के लिए किया है, दलित पिछड़ा के लिए जो काम किया है वो काम भगवान भी नहीं कर सकता। इसलिए शोषित वंचित समाज के लिए जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं वो भगवान से भी बढ़कर हैं। लेकिन जिस तरीके से इस देश में संविधान लागू हुए 75 वर्ष हो गए हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते अमित शाह को बोलने का मौका मिलता है और वो आदमी कहता है कि जितना नाम अंबेडकर करते हो अगर उतना नाम भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। अब जरा कल्पना करिए, बिल्कुल जो अमित शाह की ये बयान है, अमित शाह बिल्कुल फजीहत उनके सामने खड़ी हो गई है। और अब देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने खुद इस बात को कहा है कि वैसा हमें स्वर्ग नहीं चाहिए जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपमान करने के बाद मिले। और दोस्तों, जो चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से विरोध किया है, बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरीके से विरोध किया है, अब इस विरोध के बाद आपको बताओ दोस्तों कि आज हर एक जिला मुख्यालय पर, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, जहां कहीं भी भीम आर्मी की टीम है वहां पर जिला मुख्यालय पर जाकर और शांतिपूर्ण तरीके से अमित शाह के पुतला दहन करने का जो है ऐलान चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया है। अब जरा सोचिए कि जिस तरीके से कांग्रेस विरोध कर रही है, चंद्रशेखर आजाद विरोध कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी विरोध कर रही है, आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है, अखिलेश यादव हो, तमाम तेजस्वी यादव हो, ये तमाम नेता दोस्तों है, मतलब जितना विपक्ष के जितने सारे बड़े बड़े नेता हैं, चीफ मिनिस्टर हो, बड़े बड़े मंत्री विधायक हों, ये तमाम लोग आज अमित शाह के इस बयान पर दोस्तों जबरदस्त आक्रोश है। और अब एहसास हो गया है कि देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर अब बोलकर कुछ भी नहीं निकल सकते। और आज देखिए गृह मंत्री अमित शाह को फाइनली माफी मांगनी पड़ी और कहना पड़ा कि हमारी वीडियो को गलत तरीका से रिप्रेजेंट किया गया। जबकि सोचिए दोस्तों, जिस तरीके से बहुजन समाज के लोगों के अंदर आक्रोश है, जब तक ले ऐसा लग रहा है कि अगर अमित शाह अगर नाक नहीं रगड़ेंगे तब तक बहुजन समाज उनको माफ नहीं करने वाला है। ऐसी आज की स्थिति है, क्योंकि आज कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म खोलकर देख लीजिए, अमित शाह का जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, ये चुनावी दिल्ली में चुनाव होने वाला है, बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला, उसके बाद 27 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। और इस चुनाव से पहले अमित शाह का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति अपनी सोच को दिखाने का जो काम किया है दोस्तों, भाजपा के बारे में कहा जाता है, जनसंघ के बारे में कहा जाता है कि ये भारतीय संविधान को खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। और उसका दोस्तों एक नज़ारा अमित शाह के बयान में देखने को मिला। और बाबा साहब से कितनी ये लोग घृणित मानसिकता रखते हैं, कितना ये लोग जलते हैं, इस बात का अब संकेत मिल चुका है। क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह के द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया गया, न सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का वो अपमान है, बल्कि पूरे भारतीय संविधान का अपमान है, पूरे लोकतंत्र का अपमान है, पूरे बहुजन समाज जो संविधानवादी हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, उन तमाम लोगों का अपमान। और सोचिए, जिस संविधान की बदौलत अमित शाह देश के सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में जाकर बैठने का काम करते हैं और ये बात कहने का उन्हें मौका मिलता है, तो सोचिए वो जहर उगलने का काम करते हैं। आज उसी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के बदौलत वो उस जगह पर गए हैं, लेकिन आज उसी संविधान निर्माता पर इस तरीके से ओछी टिप्पणी करने का काम जिस तरीके से किए हैं, अब दोस्तों बहुजन समाज बिल्कुल माफ नहीं करने वाला है। क्योंकि जितने भी नेताओं का अनाप शनाप जो बयान होता है, बयान वायरल होता है और जब उसका ट्रोल होने लगता है और विरोध होने लगता है, तो सारे नेता लोग बचा में यही कहते हैं कि मेरे वीडियो को एडिट करके बनाया गया, हमारे वीडियो को यही तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। जबकि दोस्तों, बतौर पत्रकार मैं इस बात को कहूँ तो संसद टीवी पर बाकायदा अमित शाह का ये वीडियो है और अमित शाह सच्चाई है कि वो बात ये बोले हैं कि क्यों अम्बेडकर नाम लेते हो, उतना नाम बाबा भीम भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में जाते। तो अब जरा कल्पना करिए कैसी सोच है अमित शाह। और ये सिर्फ अमित शाह की सोच नहीं है दोस्तों, पूरे भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का ये पूरा का पूरा सोच है। सोचिए, बीजेपी और आरएसएस की जो सरकार है
जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान बदलने की बात करती है। अभी आपने देखा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पर ही जो है बिल पेश हुआ और जितने वोट पड़ने चाहिए उतने वोट नहीं पड़े और ये मामला जेपीसी में चला गया। लेकिन अब जरा कल्पना करिए, अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन आ जाए तो कहीं ना कहीं संविधान का बड़ा अपमान होगा। और सबसे बड़ा अपमान दोस्तों अमित शाह ने जिस तरीके से किया है और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अगर अमित शाह ना कर नहीं माफी मांगेंगे तो बहुजन समाज उन्हें माफी नहीं करने वाला है। फिलहाल जिस तरीके से अमित शाह ने बयान दिया, लेकिन अब बयान के सफाई में तमाम बीजेपी के मंत्री, बड़े से बड़े, यहाँ तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, तमाम लोग आज अमित शाह के बयान पर उनके पक्ष में, उनके बचाव में उतर गए हैं। लेकिन फिर भी अमित शाह की फजीहत कम दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? और चंद्रशेखर आजाद, बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरीके से जबरदस्त विरोध करने का काम किया और हर एक जिलों मुख्यालय पर आज अमित शाह का पुतला दहन कराने की बात कही गई है। और दोस्तों जिस तरीके से कांग्रेस विरोध कर रही है ये अपने आप में अद्वितीय है और ऐसा लग रहा है जैसे मानो अमित शाह जब तक माफी नहीं मांगेंगे तो समझ लीजिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर दिए गए इस बयान की वजह से अब उनकी राजनीतिक कैरियर समाप्ति हो सकती है। तो इस तरीके से बयान को आप कैसे देखते हैं? अमित शाह ने जो माफीनामा प्रस्तुत किया है उसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।